नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी, जिसे आप तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कहानी के सभी अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और सिर्फ आपको दो कहानी ही तैयार करनी है। अगर आप दो कहानी तैयार कर लेते हैं, एक बहादुर और एक पंचलाइट, इसका सारांश क्या है, इसकी कथा वस्तु क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको कहानी के अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सब कुछ डिटेल से बात करेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर एक लड़के का नाम है जो 12-13 साल का है। वो एक नेपाली लड़का है और जो जब अपने गांव में रहता था यानी नेपाल में रहता था तो उसकी माँ थोड़ा बहुत उसको डांटती पीटती थी, मारती थी। इस वजह से वो गांव से तंग आकर, अपनी माँ के व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला जाता है। और शहर जाने के बाद एक निर्मला देवी हैं जो देखती हैं कि भाई लोगों के घर में नौकर हैं जो उनका काम-काज करते हैं, जैसे खाना-वाना बनाना हो गया या फिर कपड़े-वपड़े धुलने हो गए, झाड़ू-पोछा करना हो गया, साफ-सफाई करनी हो गई, ये सब काम नौकर करते हैं। लेकिन निर्मला देवी के घर में कोई नौकर नहीं है। तो निर्मला देवी अपने जो हस्बैंड हैं, उनके पति हैं अमरकांत जी, उनसे कहती हैं कि हमारे यहाँ भी कोई नौकर होना चाहिए। और संयोग की बात ये है कि जो बहादुर है, 12-13 साल का नेपाली लड़का जो गाँव छोड़कर शहर चला आया, वो वहाँ पहुँच जाता है। तो निर्मला देवी अपने यहाँ उसको एज अ नौकर रख लेती हैं। तो ये बात हुई कि भाई बहादुर कहानी कहाँ से शुरू होती है। 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है जो गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो बहादुर कहानी जो है, इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं जिन्होंने इसे लिखा है। और अमरकांत जी अपने घर की कथा लिख रहे हैं, यानी इन्हीं की पत्नी कौन है? लेखक की पत्नी निर्मला देवी, जिनके यहाँ बहादुर काम करने के लिए आया हुआ है। और मुख्य कैरेक्टर कौन है इसमें? मुख्य कैरेक्टर है बहादुर, 12-13 साल का नेपाली लड़का। और निर्मला देवी का एक बड़ा बेटा किशोर, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। यानी किशोर क्या करता है ये सब आगे हम समझेंगे वीडियो में। तो मुख्य कैरेक्टर आपको याद रखना है कौन है? बहादुर है। लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं और लेखक की पत्नी है निर्मला देवी और एक उनका बेटा, बड़ा बेटा, जिसका नाम है किशोर। तो ये 4 कैरेक्टर आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब चलिए कहानी के सारांश की यानी कथा वस्तु की बात करते हैं। तो सारांश में आपको क्या लिखना है? बहुत ही सिंपल सा है, सब कुछ आसान भाषा में लिखा हुआ है। सारांश में आपको क्या लिखना है? अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान और हंसमुख बालक है। तो मैंने जो बताया कि बहादुर क्या है, 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है जो अपनी माँ के व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। लेकिन बहादुर एक सच्चा लड़का है, सच्चा ईमानदार है और साथ में अपना जो काम है उसका, उसके काम के प्रति निष्ठावान है और साथ में हंसमुख बालक है, यानी खुद भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाने का प्रयास करता रहता है। निर्मला और उसके परिवार के द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी जब निर्मला देवी के यहाँ बहादुर नौकर रखा जाता है तो शुरुआत में जो निर्मला देवी और उनका पूरा परिवार, अमरकांत जी हो गए, उनका बड़ा बेटा किशोर हो गया, ये सब उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी उसको अच्छे से कपड़े लेकर देते हैं, अच्छा सा खाना खिलाते हैं और उसके काम को भी, अपने जो है उसका जो काम करने के प्रति निष्ठावान था, उसकी ईमानदारी के प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि ऐसा नौकर मिलना या ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल होता अगर ये बहादुर ना आया होता। तो पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे 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 जब चीज़ पुरानी हो जाती है या लोग पुराने हो जाते हैं तो अक्सर उनका महत्व लोग भुला देते हैं। तो धीरे धीरे जो निर्मला देवी हैं और लेखक हैं और उनका जो बड़ा बेटा है, इनका धीरे धीरे व्यवहार चेंज होने लगता है। यानी धीरे धीरे कठोरता आने लगती है। पहले तो बात कोई होती थी या गलती कोई होती थी तो भुला देते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, गलतियों पर डांट फटकार की जो है कहानियां सामने आने लगी। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज भी करता है। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं।
रिश्तेदार द्वारा 11 रुपए चोरी करने का इल्जाम बहादुर पर लगाया जाता है। तो निर्मला देवी का जो बड़ा बेटा किशोर है, वो अपने सारे काम, जैसे उसकी जो स्कूल की साइकिल है या स्कूल का बैग है, होमवर्क है वगैरह वगैरह, कपड़े उपड़े जो कुछ भी है, वो सब अपना काम जितना भी है वो बहादुर से करवाता है, निर्मला देवी का बड़ा बेटा। तो यहाँ तक और काम करने के बावजूद भी उसके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े और गाली गलौज भी करता है। यानी सारा काम वो करे, फिर भी वो डांट फटकार सुने। पीट भी दिया जाता है उसको किशोर के द्वारा। लेकिन अब तक चलो ठीक था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि निर्मला देवी के घर रिश्तेदार आ जाते हैं। निर्मला देवी के घर रिश्तेदार आते हैं, किसके? निर्मला देवी के। और वो 11 रुपए कहीं रख देते हैं और वो गुम हो जाते हैं, यानी खो जाते हैं। और वो लोग जो रिश्तेदार हैं वो सोचते हैं कि 11 रुपए चोरी हुए हैं। अब वो चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं बहादुर पर, क्योंकि वो बहादुर गरीब है, नौकर है। तो उनके दिमाग में थिंकिंग चलती है कि चोरी करने का काम यही कर सकता है, बाकी सबके पास तो पैसे होंगे, यही काम कर रहा है पैसों के लिए, तो पैसे की ज़रूरत इसको होगी, तो चोरी यहीं किया होगा। लेकिन होता क्या है कि 11 रुपए का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया जाता है और पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है, जबकि बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। और जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि यदि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुमको पुलिस को, यानी तुम्हें जेल भेजवा दूंगी, ऐसी धमकी भी दी जाती है। लेकिन वहां पर सच्चाई क्या थी कि बहादुर ने चोरी नहीं की थी, यानी उनके पैसे कहीं गुम हो गए थे, बहादुर को झूठा मूठा फंसाया जा रहा था। तब क्या होता है कि निर्मला देवी आती हैं और उसको एक खींच के थप्पड़ रख देती हैं। वो बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है। अगर पूरी बातें लिखने लग जाएं तो पूरी कहानी ही वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको इतना नहीं लिखना, आपको स्टेप बाय स्टेप समझदारी से कम शब्दों में पूरे सारांश कथावस्तु को बताना है। तो निर्मला देवी जब ये सुनते हैं कि इसने चोरी की है, तब वो क्या करती हैं, एक थप्पड़ खींच के मार देती हैं। तो जो निर्मला देवी जब ये थप्पड़ मारते हैं तो बहादुर पहले तो कई तरीके के उसके साथ व्यवहार हुए, अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, मारा पीटा गया, लेकिन जितना दुख तब नहीं हुआ था उतना दुख आज उसे होता है। तो वो अंत में क्या होता है, अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका परिवार, जो अब आराम के आदी हो चुके थे, उनको पश्चाताप होता है। अंत में क्या होता है, जब बहादुर को थप्पड़ मारा जाता है तो बहादुर बहुत उदास होकर अपना सब कुछ सामान छोड़कर, अपनी पूरी सैलरी वगैरह जो कुछ है वो सब छोड़कर, घर छोड़कर चुपचाप बताए बिना चला जाता है। अब बहादुर जब घर छोड़ जाता है तो निर्मला देवी और उसका पूरा परिवार, जो आराम के आदी हो चुके थे, आराम के आदी कैसे हो चुके थे, क्योंकि जितना भी काम था, चाहे किशोर का हो, चाहे निर्मला देवी के साफ सफाई का काम हो, कपड़े धोना हो, ये सब काम बहादुर किया करता था। तो धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई थी कि काम ना करने की आदत पड़ गई थी। जब वो बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, तब होता क्या है कि भाई अब काम करने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि वो आराम के आदी हैं, तो काम करने में दिक्कत हो रही है। तब वो सोचते हैं कि काश मैं बहादुर को थप्पड़ ना मारती तो बहादुर घर छोड़कर ना जाता। यानी निर्मला देवी को और उसके पूरे परिवार को पश्चाताप हो रहा है कि भाई मैं बहादुर को थप्पड़ ना मारती, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करती, तो शायद से बहादुर आज यहीं पर होता। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी पहले ही उस तरीके का व्यवहार किया होता तो शायद से बहादुर घर पर होता। बाद में पश्चाताप किए क्या होता है। तो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत पसंद है। लास्ट वाली लाइन आप लिखेंगे कि बहादुर में सहनशीलता, यानी बहुत दिनों तक वो सहन करता है, उसके साथ जो भी व्यवहार होता है। स्वाभिमान कूट कूट कर भरा रहता है, यानी उसके, वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ कोई भी जो है वर्ड नहीं सुन सकता था, यानी उसके अंदर स्वाभिमान भी था। और इसी चरित्र के कारण, यानी ये जो इसका चरित्र है, इसी चरित्र के कारण कारण यह कहानी हमें बहुत पसंद है या बहुत ही प्रिय है। तो ये इसका हो जाएगा सारांश। सारांश लिखने के जस्ट बाद आपको थोड़ा सा बहादुर के चरित्र चित्रण के बारे में लिखना है। चरित्र चित्रण में आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, छल कपट रहित भोला भाला बालक है। या फिर आप ये एज अ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जब भी पूछे बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसमें हेडिंग बनाकर इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बना बना कर लिख सकते हैं, तो ये वहाँ से भी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी सारांश में लिख सकते हैं कि छल कपट रहित भोला भाला बालक है, परिश्रमी है, यानी काम भी खूब करता है, मेहनत भी खूब करता है, हंसमुख और मृदुभाषी है, सबको हंसाने हंसाने का काम करता है, सच्चा है और ईमानदार है, सहनशील एवं स्वाभिमानी है, मातृ पितृ भक्त बालक है, यानी माता पिता की जो है
भले उन्होंने उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया उसके साथ, फिर भी वो उनके प्रति लगाव रखता है, उनके बारे में कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं सुन सकता है। यानी मातृपितृ भक्त बालक है। मैं निर्मला देवी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी खुद की माँ की बात कर रहा हूँ, जब नेपाल छोड़कर वो शहर जाता है, गाँव छोड़कर शहर जाता है। व्यवहार उसका कुशल है, यानी अच्छा व्यवहार है, स्नेही बालक है, यानी प्यार करने लायक बालक है और खुद भी प्यार का भूखा है। तो ये बहादुर के चरित्र चित्रण में आप एज अ हेडिंग्स बनाकर, सब हेडिंग्स बनाकर इसे और बढ़ाकर लिख सकते हैं यदि बहादुर का चरित्र चित्रण पूछे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि चरित्र चित्रण पूछेगा ही नहीं, आपको सारांश या उद्देश्य पूछा जाएगा। तो दो ही चीजें कहानी से आपको तैयार करनी है, सारांश और उसका उद्देश्य। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या है। बहादुर कहानी के उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषिता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। कहानी का उद्देश्य क्या है कि भाई, कहानी का उद्देश्य है कि समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ है वो मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। वर्ग संघर्ष का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी को देख लिया कि उसके घर में ये है, हमारे घर में क्यों नहीं है, तो यही हो गया वर्ग संघर्ष। तो जैसे निर्मला जी देखती हैं कि दूसरों के घर में नौकर है जो उनके सारे कामकाज करता है, मेरे घर में क्यों नहीं है, तो वो अपने घर में भी एक नौकर रखने की जो है बात करती हैं लेखक अमरकांत जी से। तो यही है, शोषिता के प्रति मानवता का प्रेम व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। यदि हम शोषिता यानी पीड़ित के प्रति मानवता और प्रेम का व्यवहार करते हैं तो कोई भी ऊंच नीच के कारण दिल में पड़ी दरार होगी तो मानवता और प्रेम का व्यवहार के कारण भर दी जाएगी। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। यानी बहादुर जो है वो मानवीय स्नेह यानी मानव का स्नेह यानी प्रेम और संवेदनाओं का भूखा है। जब निर्मला देवी उसे पीटती हैं और प्रतिक्रिया ये होती है कि पीटने के बाद या थप्पड़ मारने के बाद जो बहादुर है वो घर छोड़कर चला जाता है, तो पूरे परिवार को पश्चाताप होता है और वे स्वयं को दोषी मानते हैं। स्वयं को दोषी कौन कौन यहाँ पर मान रहा है, ये बात समझना जरूरी है। स्वयं को दोषी बहादुर भी मान रहा है कि मैं घर छोड़कर, गांव छोड़कर शहर क्यों आया था, और वो भी अपने आप को दोषी मानते हैं। निर्मला देवी, उनका पूरा परिवार भी अपने आप को दोषी मानता है कि मैंने बहादुर के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो यहाँ पर दोनों अपने आप को दोषी महसूस करते हैं कि बहादुर करता है इस प्रकार से कि मैं गांव छोड़कर शहर क्यों आया, और निर्मला देवी, उनका परिवार इस वजह से करता है कि मैं इस तरीके का व्यवहार बहादुर के प्रति हमने क्यों किया। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। धनी और निर्धन का जो वर्ग भेद है वो केवल मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों के हृदय का परिवर्तन हुआ है। बहादुर के हृदय का परिवर्तन ऐसे हुआ कि पहले बहादुर गांव छोड़कर शहर आता है, और जब यहाँ पर उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, पहले तो अच्छा व्यवहार होता, फिर धीरे धीरे कठोरता जब बरतने लगते हैं, मारपीट की नौबत आती है, तब वो फिर शहर छोड़कर गांव चला जाता है। यानी उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और उधर देखें निर्मला देवी और उनके परिवार का, तो उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? पहले तो वो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, वो कठोरता बरतने लगते हैं, मारपीट करते हैं बहादुर के साथ। जब वो गांव छोड़कर शहर छोड़कर गांव जाता है, यानी निर्मला देवी के यहाँ से अपने घर चला जाता है, गांव चला जाता है, तो उनके परिवार का जो हृदय था, पहले जो बहादुर को गाली गलौज मारपीट के नौबत लाता था बहादुर के लिए, अब उनको पश्चाताप इस वजह से हो रहा है। यानी उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया कि भाई मैं बहादुर के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसे ऐसा क्यों बोला, उसे ऐसे क्यों पीटा। तो यहाँ पर दोनों के हृदय का परिवर्तन हुआ है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। यानी जो लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई दोनों के हृदय का परिवर्तन है, सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश देते हैं अमरकांत जी। तो ये कहानी का सारांश हुआ और ये कहानी का उद्देश्य। तो कहानी का सारांश और उद्देश्य ही आपको तैयार करना है, और ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए दो ही कहानी आपको तैयार करनी है, और दो कहानी से आपके कहानी के पूरे अंक
मिल जाएंगे। अब तक आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, चाहे हिंदी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री हो जाएगी। संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ में उनकी बिल्कुल फ्री में PDF, साथ में फ्री में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ वो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि भाई आपको ये मिलना ही मिलना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए, यानी बहादुर कहानी की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने नोट डाउन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।